कैसे कहूँ? चाय। बापूजी, चाय। ओहो, इस बार बापूजी के होते हुए जन्माष्टमी में ताश कैसे खेलेंगे? बापूजी का कुछ करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है? हाँ बापूजी, क्या गांव का चक्कर मार के आइए। गांव में चक्कर? गांव क्या बगीचा है? जाऊंगा, लेकिन 2 महीने बाद जाऊंगा। तभी वापस जाना। नहीं मतलब बापूजी, क्या है, सावन का महीना है पता है तो गांव में मेला लगेगा, माँ पूजा होगी। अरे हाँ, ले ये तूने अच्छा याद दिलाया। गांव तो जाना ही चाहिए। तो टिकट बुक कराऊं? हाँ करा ले, 4 टिकट बुक करवा ले। आपके अकेले के लिए 4 टिकट क्यों? ये बबू चक, हम सब जाएंगे। बहू, जी बापूजी। हम सब गांव जा रहे हैं, तैयारी करो। बापूजी, हम सब की क्या जरूरत है? क्यों, तुझे माँ पूजा का लाभ नहीं उठाना है? मुझे यहाँ लाभ उठाना है। क्या लाभ? दुकान का लाभ? दुकान में जो धंधा होगा उसका लाभ छोड़ के मैं गांव कैसे जा सकता हूँ बापूजी? हाँ, फिर आपका काम कौन संभालेगा? क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? मीन्स के आपका खाना पीना कौन करेगा? ओ, उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब हो जाएगा। ठीक है बापूजी, हम जाएंगे। नहीं जाएंगे हम। क्यों? अरे टप्पू की स्कूल चालू है और परीक्षा भी नजदीक है। हाँ, ये बराबर है। टप्पू की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है बापूजी, तो आप चले जाओ, एक टिकट निकालता हूँ। नहीं, टप्पू की छुट्टियों में हम सब साथ जाएंगे। अरे बाप रे, कुछ सोचना पड़ेगा, वरना कल रात ताश कैसे खेलेंगे? एक काम करता हूँ, सोढ़ी हाथी रसिक से मीटिंग करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। भाइयों, ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि इस बार मेरे घर पे बापूजी है। तो इस बार हम ताश मेरे घर पे नहीं खेल सकते। तो इसका मतलब इस साल हम लोग ताश नहीं खेल पाएंगे? नहीं खेलेंगे, पर कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। शी, तो ये मीटिंग क्या ताश के लिए बुलाई थी? मैं नहीं खेलता ताश वाश। अरे भिड़े प्रा, ये तो रिवाज है। अरे जैसे हम लोग हर साल दिवाली पे खेलते हैं। हाँ, श्रावण में हर कोई खेलता है, एक प्रथा है। मैं तो रोज खेलता हूँ, रोज शेर लेता हूँ, रोज शेर बेचता हूँ। भाई मैं तो खेलूंगा। साल में एक बार खेलने से कुछ नहीं होता, ना बीपी बढ़ता है ना शुगर बढ़ता है। हाँ देखो, अरे हाथी, ऐसे ही मेरा एक दोस्त खेलने गया था अपनी गाड़ी में और वापस आया बस में। तो चंगी गल है ना, 4 लाख की गड्डी में गया था और 20 लाख की गड्डी में वापस आया। ओ मेहता साहब, अब वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है। ए सोडी, मैंने बोला था ना, ये भीड़ों को मत लाना। ओ जेठा परा, आपने जैसे कहा था, मैंने सोसाइटी के सारे मर्दों को ही बुलाया। वही तो, सारे मर्दों को। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ मतलब क्या है? मैं मर्द नहीं हूँ? अरे भिड़े जी, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? यार हम आपको कोई बुरा बनने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। अरे मैं कहाँ खेलता हूँ ताश, मुझे देखिए। लेकिन जेठालाल मेरे इतने करीबी दोस्त हैं कि मैं जा रहा हूँ इनके लिए, तो चले आइए, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलेगा? ठीक है, सोसाइटी के सारे मर्द जा रहे हैं, फिर अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आऊंगा। हाँ, लेकिन मैं ताश नहीं खेलूंगा। ठीक है। ओ कोई नहीं, ना खेली यार, तू मेरे नाल बैठी बस। हेलो मासीबा। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। अरे टप्पू के पापा। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। आज मेरी मासीबा की रीतू का हैप्पी बर्थडे है।
ठीक है, तो मैं दुकान जाते जाते रास्ते में से चॉकलेट खरीद के खा लूंगा। अरे उन्होंने हमें आज रात को उनके घर पर खाने के लिए बुलाया है। आज ही बुलाया है? अरे आज बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज ही उसका हैप्पी बर्थडे है। मैं नहीं आ सकता। हाँ, हमेशा मेरे रिश्तेदार के यहाँ जाने का होता है तो आप मना ही करते हैं, और अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने का होता है तो हंसते चले जाते हैं। मैं उनको क्या पहनूंगा, ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, मेरा सिर। मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। आज रात मुझे दुकान में काम है। ए भाई, जन्माष्टमी में रात को दुकान में क्या काम है? टीवी की जगह मटकियां बेचने वाला है? अरे अरे बाजू वटने नहीं बापूजी। तो क्या दुकान धोने वाला है? नहीं बापूजी। अरे तो काम क्या है बताना। मैं बताती हूँ बापूजी, इनको पूरी रात और कोई काम नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर ताश खेलना है। ताश खेलता है? अरे भूल गया, बचपन में एक दिन तुझे ताश खेलते हुए पकड़ लिया था तो भैंस के साथ बांध दिया था। अच्छा, अब पता चला ये भैंस से इतना डरते क्यों है। पर बापूजी, आपको यहाँ कहाँ भैंस मिलेगी? चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मुझे बांध देंगे बस। चुप रहे। बहू क्या भैंस है? तो खबरदार जो ताश खेलने गया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। जा चुपचाप बहू के साथ खाने पे जा। बापूजी ये क्या हर बार आप मुझे डांटते रहते हैं? मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? तो ठीक से बड़ा भी तो नहीं हुआ है। तो पापा क्या है? टप्पू को दही अंडी के लिए चंदा चाहिए। अच्छा ये ले। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? ज्यादा है? नहीं, और ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आप टप्पू के पापा हो। तो क्या गुनाह किया मैंने? ये चाहिए तो रख वरना वापस दे। दादाजी। अरे मेरा टपूड़ा, चिंता मत कर बेटा, अच्छे काम के लिए पैसे मिल ही जाते हैं। नेक काम कभी नहीं रुकता, समझा? बापूजी के आने से उनका ताश खेलने का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर इन्होंने ताश खेलने की कोशिश भी की ना तो बापूजी इनको भैंस के तबेले में भैंस के साथ बांध देंगे। क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि इस बार ऐसी कोई ताश की महफिल होगी ही नहीं। अरे हाँ, डॉक्टर साहब पिछले साल 5,000 रुपए हार गए और फिर बीपी 10,000 हो गया था। क्या? हाँ, 2 दिन तक गोलियों पर इक्का राजा रानी लिख लिख कर खाया, तब जाके उनकी तबीयत ठीक हो गई। हम लोग एक काम करते हैं, इस बार गोकुल अष्टमी हमारे बिल्डिंग में मनाने के बाद हम सब लोग साथ में मिलकर मंदिर जाएंगे और कृष्ण कन्हैया के लिए हम साथ में मिलकर प्रसाद बनाएंगे। हाँ, और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारे पतियों को थोड़ी सी अकल देना ताकि वो सब सुधर जाए। आप सबको क्या लगता है कि सिर्फ भगवान जी को प्रार्थना करने से पतिदेव सुधर जाते हैं? मुझे क्या पता, मैं तो इसी पंचायत में पढ़ती नहीं हूँ। भगवान को इनको सुधारना तो सुधार, मुझे क्या, मुझे तो इतना पता है कि इनका ताश का प्रोग्राम है ना तो चौपट हो गया है, तो मुझे क्या पता। नहीं, कुछ नहीं, चलो तैयारी करेंगे। हाँ चलो बैठे बैठे क्या होगा। हाँ चलिए। मैं तो कब से राह देख रही थी। हाँ जी जेठा भाई बोलिए, क्या हाल है? वो मैंने बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त? किस चीज का बंदोबस्त जेठा भाई? अरे अपना ताश खेलने का बंदोबस्त। मेरा एक दोस्त है चौकसी, उसका बंगलो बिल्कुल खाली है, मैं अभी वहीं से बोल रहा हूँ। और देखो मेहता साहब, मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि आप है ना पिछले साल की तरह लाल शर्ट पहन के आना। लाल शर्ट? अरे आप समझे नहीं मेहता साहब, पिछले साल आप लाल शर्ट पहन कर आए थे तो मैं कितना जीता था, वो मेरे लिए गुड लक है। अरे जेठालाल, लेकिन वो शर्ट मैंने लॉन्ड्री में दे दी है दोस्त। अरे ये क्या कर रहे हैं मेहता साहब आप? अच्छा एक काम करो, तो लाल पैंट पहन कर आना बस। अरे जेठा भाई, कभी कोई लाल पैंट भी पहनता है क्या? अच्छा तो अंजलि भाभी की लाल लिपस्टिक अपने जेब में रख के आना, वो तो आप कर सकते हैं ना। अब ये लिपस्टिक कहाँ से बीच में आ गई? नहीं इसका मना मत करना, देखो मेरे लिए गुड लक है, प्लीज वो आप जेब में रख के आना प्लीज। हाँ तो शाम को मिलते हैं इधर चौकसी का बंगलो पे, और देखो सबको बता देना, सोडी हाथी बीड़े सबको, और हाँ वो रसिक सटोड़िया को भी। और मैं इसका एड्रेस है ना आपको SMS करता हूँ। ओके। क्या करूँ,
देवा, झूठ कैसे बोलूं, और वो भी माधवी से? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। नहीं, इस सोड़ी ने मुझे फंसा दिया है। क्या हुआ? हाँ? आप इतने परेशान क्यों हो? वो रात को खेलना है ना। हाँ? नहीं, जाना है ना। कहाँ? वो स्कूल की परीक्षा होती है ना, उसके लिए क्वेश्चन पेपर निकालना है। लेकिन आप तो प्राइवेट ट्यूशंस लेते हो, स्कूल में कहाँ पढ़ाते हो? हाँ, मैं कहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं तो प्राइवेट। अरे हाँ, मेरा वो जिगरी दोस्त है ना, वो पढ़ाता है स्कूल में, उसके लिए जाना है। अच्छा अच्छा, जाना किधर है, कब है, और ये दोस्त कौन है? ये दोस्त, तुम कितने सवाल करती हो माधवी? क्वेश्चन पेपर मुझे निकालना है तुम्हें? ओए, बलविंदर को क्या हो गया? क्या बीमार हो गया? अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ऊपर जाए जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। चंगा जी, सत श्री अकाल जी। શું થયું? अरे अपना बलविंदर बल्लू है ना, उसका बुरे तरीके से पंचर हो गया है, इंजन ऑयल बदलवाना पड़ेगा, गैराज ले जाना पड़ेगा उसे। ગેરેજ? ओए हॉस्पिटल, वो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, पर जाए जी ना बहुत अकेले हैं वहां पे। પણ કા? वापी। ओ भी आऊं? ओ नहीं रोशन जी, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अर्धा कलाकમાં વાપી? ओहो, आधे घंटे में यहाँ से निकलूंगा तो सुबह तक वापस आ जाऊंगा। થોપ થોપ, હું તારો બેગ પેક કરું છું. હા. કદાચ રૂકવું પડે તો? वाकई। मैं तो झूठ बोलकर आया हूँ कि पेशेंट को देखने जा रहा हूँ। मैंने भी कह दिया, आज शेयर मार्केट जोर में आज रात को भी खुला रहेगा। मैंने तो अपने दोस्त को ही बीमार कर दिया। अरे पर तुम बैग लेके क्यों आए हो? इधर के हफ्ता रहने का विचार है? ओ यार, मैंने एक लंबा ही बहाना छोड़ दिया कि मैं वापिस जा रहा हूँ, और मेरी प्यारी रोशन, उसने पूरा बैग ही पैक करके दे दिया यार। बीवियों को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है। देखिए सोडी साहब, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आजा भिड़े। भिड़े एक नंबर का डरपोकी है। अभी छोड़ो ये सब, थोड़ा जल्दी गेम चालू करो भाई। अरे मेहता साहब, आप क्यों खड़े हो? आओ मेरे बाजू में बैठो। मेहता साहब, आप मेरा गुडला क्या हो? बैठो बैठो। मैं 100 सीन, ये मारा भी 50। मेरा एक और 100। पैक पैक। मेहता साहब, ये सब आपकी लाल लिपस्टिक का कमाल है। क्या बात कर रहे हो? ए मारा 100। ये 100 मेरे 200 रुपये। मेहता साहब, पिछले साल आप मेरे कौन से साइड बैठे थे? ये साइड की ये साइड? अरे यार जेठालाल, ताश में कोई याद रहता है क्या किधर बैठा था? तो याद रखो, इधर कितना पैसा दाव पे लगा है। ऐसा मत करो आप, ये नुकसान ही होता है फिर। ये मेरा गेम। एक मिनट। मेहता साहब, ये क्या किया आपने?
मैंने? हाँ तो किधर गया आपका गुड लक? अरे यार, कभी नदी नाव पे तो कभी नाव नदी पे। अब पैसा कमाने के लिए थोड़ी खेलते हैं। हाँ तो ले, पैसा कमाने का तो बैठे हैं, ले। तुम मजा उठाओ, आनंद लो गेम का। अरे आनंद तो बाकी और चीज है दुनिया में, उससे उठाते हैं आनंद। ये गया ना पैसा। एक काम करो मेहता साहब, वो लिपस्टिक है ना, आप थोड़ा अभी लगा ही लो, थोड़ा लाल ऐसा दिखेगा तो थोड़ा लक आएगा। यार लक के लिए क्या क्या करवाओगे यार जेठालाल? कुछ अभी क्यों हार रहे हैं सब? ये कौन है अभी? और एक हेलो। हाँ, क्या कर रहे हो? भजन गा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मतलब? मुझे क्या तुमको ऐसे एक एक मिनट का सब हिसाब देना पड़ेगा? मैं क्या तुम्हारे उधर नौकरी करता हूँ? अरे मैंने तो आप खाना क्या खाओगे ये पूछने के लिए फोन किया था। अभी बोला नहीं था, दुकान में बहुत काम है, आज रात को मैं घर पे नहीं आऊंगा, मैं सुबह आऊंगा। अच्छा तो कल सुबह क्या बनाऊं? अरे जो मर्जी बनाओ ने भाई, अभी फोन रख। अरे भाई तुम्हारी बारी नहीं है, इसकी बारी है। हाँ हेलो, रख दिया। हाँ चल। ओ अभी ये अय्यर भाई तो 1 घंटा लगा, सुबह हो जाएगी। हाथी उनसे भी स्लो देंगे। 1 मिनट इधर, ए रसिक भाई बांटो बांटो। बापूजी सुनिए, टप्पू के पापा कहाँ है और क्या कर रहे हैं? यार कमाल कर दिया मेहता साहब, क्या गेम निकाला है? क्या है बादशाह बेगम और इक्का है? आज लक किसके साथ है? लग रहा दुश्मनी कौन से जमाने की निकाली है यार भाई? चलो चलो जल्दी पत्ता पीसो जल्दी। ये लो, एक मिनट, ये कैट बदलो भाई अभी। अरे क्या क्या, ये ताश की गड्डी? हाँ ये बदलने से क्या लक बदल जाएगा? ट्राई करके देखते हैं। चलो ट्राई करेंगे। लो भाई, ये भी ट्राई कर लो आप। अगर नहीं बदला लक तो फिर आप इधर से आके इधर बैठ जाना। अरे यार ये क्या क्या करना पड़ेगा यार, फिर तो यही बेटर रहेगा। तो इधर अच्छा लगता है। मेहता साहब आज मैं इतना हार क्यों रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। जेठालाल जी, वो आपकी जगह चेंज हो गई है ना। क्या मतलब? मतलब आपका घर ही आपका गुड लक है। बिल्कुल सही बोला आपने अय्यर भाई, ये आज मेरा बैड लक बापूजी की वजह से। बापूजी नहीं होते तो आज मैं जीत रहा होता। जेठिया, अब तो तुझे भैंस के साथ बांधना ही पड़ेगा। अरे नहीं, हो ही नहीं सकता। वो ताश खेलने जा ही नहीं सकते। वो तो क्वेश्चन पेपर बनाने गए हैं। हाँ, मारे वो भी शर्त जरूर लगाते हैं, पर ताश तो कभी भी ना खेले। अच्छा पहला अपना ये घूंघट है ना वो हटाइए, फिर पता चलेगा कि आपके वो क्या करते हैं। मेरे सड़ी तो वापी गए हैं और डॉक्टर साहब तो पेशेंट को देखने गए हैं। एक मिनट, कितनी अजीब बात है ना कि हम सबके पतियों को आज रात ही काम निकला। और वो काम भी क्या करते हैं? फोन करके पूछो जरा। हाँ फोन करो। हाँ वो फोन करूँ। पॉकी ब्लाइंड। हेलो रोशन, कहाँ हो तुम? वो चौकसी के घर पे। चौकसी के घर में? वो मतलब वापी में चौकसी हॉस्पिटल में। 1 घंटे में वापी पहुंच गए? वो क्या है ना रोशन, मुझे रास्ता साफ मिला तो इसलिए मैं पहुंच गया। अच्छा, तो आपके दोस्त कैसे हैं? वो सुखविंदर अब ठीक है। बीमार तो बलविंदर था नहीं? वो यार बलविंदर हो या सुखविंदर, बीमार तो बीमार है ना। रोशन, जरा भिड़े भाई को फोन दो। अच्छा भिड़े, हाँ 1 मिनट। भिड़े ये ले बात। अरे मुझे क्यों दे रहे हो, मैं बलविंदर थोड़ी हूँ। हेलो। दया भाभी, आप एकदम सही बोलती थी। हम सब के हस्बैंड्स ने हमसे झूठ बोला है। वो सब ताश खेलने गए हैं। सब लोग बबूचक है, लेकिन वो लोग गए कहाँ? वो भूल से बोल गए चौकसी के घर में हैं। चौकसी? अरे वो तो टप्पू के पापा के दोस्त है और उनका एक घर भी है और वो खाली भी पड़ा है। मगर कहाँ? टप्पू को पता है दादाजी, यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पे। अच्छा हाँ। मुझे कैसे पता? पापा मुझे एक दिन ले गए थे। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे? पुलिस। इन लोगों को सुधारने और सबक सिखाने के लिए पुलिस को तो आना ही पड़ेगा।
ओ सोढ़ी भाई जरा अच्छे पत्ते देना, हाँ? चाहिए तो एक बार हाथ धो के आओ जाओ। जेठालाल, जब पत्ते आएंगे ना तुम्हारे पास तो चंगी तरह हाथ धो के उनको उठा लेना। मेहता साहेब, किस्मत खुल गई, घंटी बज जाएगी इन लोगों की। मुझे तो घंटी सुनाई भी दे रही है। अरे ये घंटी नहीं, पुलिस का सायरन है। हम लोगों ने आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। हमें पता है कि इस बंगले के अंदर आप लोग जुआ खेल रहे हैं। जो भी ये गैर कानूनी धंधा कर रहा है वो तुरंत अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, वरना 5 मिनट के बाद हम खुद आपको अंदर आकर गिरफ्तार कर लेंगे। ओ चलो भागो यार। अरे क्या भागो, उसने बोला ना 5 मिनट बाद वो गिरफ्तार करे। 5 मिनट है अपने पास, एक गेम खत्म करते हैं ना। 3 इक्के है मेरे पास। 3 इक्के? अरे जेल में 3 साल चक्की पीसनी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा। अरे जेठालाल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? भागो यहाँ से। भागो 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 क्या, एक गेम। अरे सोनी भाई यहाँ से भागो, चलो यहाँ से। अरे हाथी जल्दी भागो, उनके फोन उठाओ। जल्दी चलो। चल पैसे जमा करो, जमा करो। ए टप्पू, मैंने कहा था ना अच्छे काम के लिए पैसे हमेशा जमा हो ही जाते हैं। ये ले तेरा जन्माष्टमी का चंदा। यस दादाजी। आ गए। क्या लगता है? आ गए। आप तो सुबह आने वाले थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए? जल्दी आए तो तकलीफ, देर से आए तो तकलीफ। तो आदमी कहाँ जाए, घर आए नहीं। क्या क्या हुआ? धंधे में कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं। नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ हुआ है, वरना आप इतना गुस्सा नहीं होते। अरे कुछ नहीं हुआ, बोला ना कुछ नहीं हुआ। धीरे से बोलिए, वरना पड़ोसी पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? आपको पुलिस से कब से डर लगने लगा है? माइक किधर है तुम्हारा? हा? बिना माइक के मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ। क्या लगा क्या रखा है? कब से आपको पुलिस से डर लगने लगा है? क्या है क्या? आधी रात को तुम क्या मेरा इंटरव्यू ले रही हो इधर? अरे जेठा, तू इतना जल्दी कैसे आ गया? उड़कर आया? तू जेठा है कि जटायु? बापूजी जैसे भी आया, घर तो आ गया ना। ऐसा नहीं किया। क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, आपके पैर को क्या हुआ? वो मोच आ गई। मोच कैसे आई? वो एक औरत चोर का पर्स लेके भाग रही थी। हैं? चोर औरत का पर्स लेके भाग रही थी। हैं? भाग रहा था, इसलिए तुझे मोच आ गई। बापूजी मैं चोर के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, तो रास्ते में एक पत्थर था, उसके ऊपर मेरा पैर पड़ा। पत्थर हिला नहीं, लेकिन मेरा पैर हिल गया, ऐसा अड़ा, तो मोच आ गई।
क्या बताऊं मेहता साहब, इतनी इंक्वायरी हो रही है घर में, इतनी इंक्वायरी हो रही है कि बात मत पूछो। अरे वहाँ भी यही हाल है यार, आपके इधर भी सवाल पे सवाल। तुम्हारे इधर? हमारे उधर भी। उधर? अरे इसलिए मैं कंटाल के बाहर आ गया, बाहर बारिश आ रही, मैंने बोला चलो इधर सोसाइटी के क्लब हाउस में बैठते, इधर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति है ना इधर। हाँ ये देखो, ये भीड़े को ब्लैक बोर्ड और चौक मिलता है ना, लिखना चालू कर देता है। क्या लिख रहे हो? पढ़ो, बुरी आदतों से बचो और उससे ज्यादा बुरे लोगों से बचो, तुम्हारी वजह से जेल जाने की नौबत आती। अरे क्लब हाउस में कौन सो रहा है इस वक्त? अरे देखना जरा। हाँ देख रहा हूं। कौन सो रहा है? ओ उठो उठो, ये सोसाइटी का क्लब हाउस है, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है। वॉचमैन, वॉचमैन ही तो नहीं सो रहे। उठो, सोने दो ना यार। सोडी तुम? अरे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? अरे यार कल जाने का बहाना ही मैंने इतना लंबा बना दिया था, वापी तक का। तो कल रात को कैसे घर जाता है यार? इसीलिए मैं कहता हूं कि जेठालाल से बचो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। रात भर मेरे कानों में पुलिस की सायरन की आवाज आती रही। मैं इतना डर गया ना कि मुझे लगा एक साथ तीनों हार्ट अटैक आ जाएंगे। मेहता साहब, ये तो सबके सब अपनी बीवियों को छोड़ के इधर ही आ गए। चलो चलो सब लोग मिठाई खा लो। किस खुशी में? अरे कल तो इन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया, एक औरत का पर्स बचाया एक चोर को पकड़कर। अच्छा, कमाल है, कल इन्होंने भी एक औरत का पर्स चोरी होते होते बचा लिया। भारे उन्होंने भी। सबको एक ही बहाना मिला। और आप कब आए? हाँ अभी। आपने तो कोई चोर नहीं पकड़ा है ना, जैसे कल रात इन सब लोग ने पकड़ा है। अरे आप सबको पता चला कि नहीं? कल रात हमारी बाजू वाली सोसाइटी में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। वहां पे पुलिस आ धमकी और वहां से वो जुआ खेलने वाले सारे लोग भाग गए, पर पुलिस उनको ढूंढ रही है और पुलिस का दावा है कि उनको सबकी शक्ल याद है। वाह, क्या महान है हमारे पति। एक ये हैं और एक वो थे जो जुआ खेल रहे थे और पुलिस के आने पर भाग गए। एक ये लोग हैं जिन्होंने बहादुरी से चोर को पकड़ा और एक वो थे जो मुंह छुपाकर भाग गए। कोमल भाभी, आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? ये थे, वो थे, वो थे, ये थे, वो सब जाने दो। हम सब अभी यहाँ है, वही अच्छी बात है ना। पुलिस! अरे यार भागो! बापूजी, आप ये सायरन आप बजा रहे थे? ये बबूचक, कल रात भी मैंने ही बजाया था। लेकिन क्यों? पकड़े गए, हाथी गया डोल, खुल गई बोल। टप्पू चुप रहे। चाचा जी, हमारे पैसे, हम तो वही छोड़कर भागे थे। अरे वो तो मैंने बच्चों को दे दिए, जन्माष्टमी के लिए चंदा। वही अब सबको पता चल ही गया है, तो चलो हम फिर से खेलते हैं। हाँ। अरे सोडी भाई, अब तो हम लोग भी जुआ खेलने वाले हैं। क्या? हाँ, लेकिन पैसों से नहीं। तो मैं आपकी दुकान का सामान दांव पर लगाऊंगी। नहीं, मैं आपकी गाड़ी। मैं आपकी गोलियां, इंजेक्शन और स्टेथोस्कोप। क्या बोल रही हो? और मैं आपके सारे शेयर दांव पे लगाऊंगी। लेकिन इनके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? यस, मैं इन्हीं को दांव पे लगा देती हूँ। अरे लेकिन जरा सोचो, इससे बच्चों पर कैसे संस्कार पड़ेंगे? ये आप लोगों को भी खेलने से पहले सोचना चाहिए था। बस बस बस। नहीं बापूजी, जुए से जुआ निकलता है।
ये क्या बोल रही हो दया तुम? तो कांटे से कांटा निकलता है, वैसे जुए से जुआ निकलता है। अरे किसी को सुधारने के लिए खुद बिगड़ जाना ये कैसा उपाय है? अरे कुछ करके दिखाना है तो कुछ अच्छा करके दिखाओ। हाँ, हर साल मटकी लड़के फोड़ते हैं, इस साल तुम लोग फोड़ के दिखाओ। बापूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? लड़कियां मटकी फोड़ नहीं सकती है, खाली मटकी उठा कर चल सकती है? अरे मटकी ऐसे फोड़ना और रोटी बनाने जैसा आसान काम थोड़ी है। इसीलिए तो ये काम हम करके दिखाएंगे। हाँ चलो हम भी देखते हैं औरतें मटकियां कैसे फोड़ती हैं। बराबर। तो लगी शर्त? लगी शर्त। हम सब मटकी फोड़कर दिखाएंगे। पापा, हाँ? ये जन्माष्टमी के दिन मटकी क्यों फोड़ते हैं? वो बेटा कृष्ण भगवान का कुछ है इसलिए फोड़ते। ये डफोड़, तुझे पता नहीं है? बापूजी वो कृष्ण भगवान के टाइम में मैं था नहीं ना, मुझे कैसे पता होगा? चुप रह। ये टप्पू, मैं तुझे बताता हूँ। वो कृष्ण भगवान है ना, उनके मामा थे कंस, तो उनके सारे आदमी जितने भी थे वो गोकुल से कर के रूप में मक्खन ले जाते थे। कर? कर? कर मतलब टैक्स। टैक्स टैक्स। ओ हाँ वही। तो गांव के जितने भी गरीब बच्चे थे ना, उनको मक्खन खाने नहीं मिलता था, इसलिए कृष्ण भगवान मटकी फोड़ते थे और मक्खन चुरा लेते थे और सारे गरीब बच्चों में बांट देते थे, समझा? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जेठालाल, ये तो 50-60 लड़कियां आ गई हैं, मुझे लगता है आज फोड़ देंगे ये लोग। अरे मेहता साहब 50-60 क्या 100 लड़कियां भी आ जाए ना, ये मटकी नहीं फोड़ सकते। क्या बात कर रहे हो? अरे मर्दों का काम है, औरतें थोड़ी फोड़ सकती है मटकी। कितनी ऊंची है देखो। नमस्कार दर्शकों, दिस इज रीटा रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम कल तक और आपको देती है हर पल की खबर पल पल। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त गोकुल धाम सोसाइटी में बहुत ही गर्मा गर्म माहौल है। यहाँ पर हर शख्स बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में पहली बार औरतें मटकी फोड़ने जा रही हैं। आज तक जो काम सिर्फ और सिर्फ मर्दों ने किया है, क्या वो काम हमारी औरतें कर पाएंगी या नहीं? सो वेलकम वंस अगेन टू गोकुल धाम सोसाइटी।
सर टप्पू अंदर आ सकता है? अंदर तो आ ही गए हो। आओ, तुम्हारी ही राह देख रहा था मैं। अरे दिन ब दिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती ही जा रही है। हर टीचर तुम्हारे लिए केवल कंप्लेंट ही करता है। हाँ, ये क्या है क्या? इस बार तो तुमने हद कर दी है। क्या हुआ सर? तुम्हें मालूम है, मिस परेरा तुम्हारी वजह से 8 महीने की छुट्टी पर चली गई है। बेचारी तुम्हारी वजह से गंजी हो गई। सर सच कहता हूँ, टप्पू ने उनके बाल नहीं काटे। मगर उनके बालों में च्युइंगम तो तुमने ही लगाई थी ना। ये देखो, ये वीणा मैडम की कंप्लेंट है। तुम क्लास में बातें करके सबको डिस्टर्ब करते हो। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें? ये झूठ है सर, आप ही कहिए। कोई सोते हुए बात कर सकता है? हाँ, क्या वीणा मैडम की क्लास में तुम सोते रहते हो? वो तो कुछ भी हो सर, लेकिन बातें तो नहीं करता हूँ ना। क्या करूं मैं तुम्हारा? हफ्ते में 6 दिन तुम्हारे बारे में कंप्लेंट्स ही आती रहती है। अच्छा है सर, संडे को स्कूल नहीं होता। अच्छा, आज से तुम्हारे लिए हर रोज संडे होगा। जाओ अपने पापा को स्कूल में लेकर आओ। मगर सर, वो इस उम्र में एडमिशन लेकर क्या करेंगे? शट अप! तुम्हारे पापा को सब कुछ पता चलना ही चाहिए। एक काम करो, उन्हें ये लेटर दे दो, और अगर वो नहीं आए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। लेकिन सर। चुप! बातें मत बनाओ। I want no argument, समझे? अब मैं सीधा तुम्हारे पापा से ही बात करूंगा। जाओ। हे भगवान, क्या लड़का है। Oh my God! टप्पू! टमाटो ए टप्पू, ग्रेट टप्पू, क्या बात है। टप्पू, ये पुराने डब्बे के जैसा मुंह क्यों बना के रखा है? स्कूल में किसने मारा क्या? है? टप्पू, ये टप्पू, क्या बात है? कोई मदद चाहिए तेरे को? हाँ? अब्दुल, तेरे पास कोई सफारी या कुछ है? हाँ है, लेकिन बहुत पुरानी है। चलेगी? तुम बालों में तेल डालकर अच्छी तरह तैयार होके आ सकते हो। हाँ, लेकिन करना क्या भाई? कुछ नहीं, टप्पू को एक बाप चाहिए। हाँ, क्या? अरे आज तक मैंने सुना था कि लोगों को बेटा चाहिए। ये बाप कहाँ से पैदा हो सकता है? तुम टप्पू के बाप बन सकते हो। मैं? नहीं। अरे बस 1 घंटे के लिए, कल 11 बजे मेरे बाप बन के स्कूल में आ सकते हो। अरे नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। हाँ। तो क्यों पूछते हो मैं मदद करूं? कल टप्पू अपने पापा को स्कूल में नहीं ले गया तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो एक काम करना, अपने पापा को लेके जाना। अरे मेरे पापा को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। अब्दुल प्लीज यार, मेरी मदद करना। और कुछ भी बोल, लेकिन ये मेरे से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो टप्पू को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी तरह ये घटिया दुकान खोलकर बैठ जाएगा। पढ़ाई करने के बजाय किताबें बेचनी पड़ेगी मुझे। देखो जो भी हो, मगर और एक बात सुन लो अब्दुल, टप्पू के काम आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर। जा, मुझे धंधा करने दे यार, जा। बापूजी चाय रखती हूँ। अरे आ गया मेरा लाल, मेरा बाल गोपाल। अब भूख लगी है ना? माँ बोलो बेटा। पूरी लाइफ क्या एक ही पापा से जीना पड़ता है? मतलब नए पापा नहीं मिल सकते? ये तो क्या बोल रहा है? ले, अरे मुझे भी नया बेटा चाहिए, आज तक नहीं मिला, तो तुझे नया पापा कहाँ से मिलेंगे? क्या बापूजी आप भी? अरे इसे भूख लगी है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। टप्पू, क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ मत बोल, सच बता। स्कूल से शिकायत आई है? अरे क्या हुआ मुझे बता ना। बैग दीजिए।
ले भाई। अरे टप्पू, ये तो अंग्रेजी में है और मेरे लिए तो अंग्रेजी मतलब भैंस बराबर। पापा को प्रिंसिपल ने स्कूल में मिलने बुलाया है। तो ले जा। क्या ले जा? पापा को लंच पे नहीं बुलाया है। अगर मैं पापा को नहीं ले गया तो प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे। दादाजी प्लीज मुझे बचा लीजिए ना। लेकिन मैं कैसे बचाऊं? सिंपल, आप टप्पू के पापा बनकर आइए। क्या? प्लीज दादाजी। नहीं नहीं टप्पू, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो ठीक है दादाजी, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे और मेरा फ्यूचर। ठीक है, कब जाना है? कल सुबह 11 बजे। अरे वो टेलीफोन का बिल कहाँ रख दिया? हे भगवान, दया! अरे आज लास्ट डे है, आज नहीं भरा तो। अरे दया! आज टप्पू भी घर में नहीं है, फिर क्यों चिल्लाते रहते हो? अरे मैंने टेलीफोन का बिल रखा था यहाँ, कहाँ तुम्हें पता है कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो तुमको पता क्या होता है? ये क्या है? अरे ये तो टप्पू के स्कूल से आया हुआ लेटर है। जरूर इसमें मेरे कन्हैया की तारीफ की होगी। लाइए मैं पढ़ती हूँ। अबे रहने दे। अरे लाइए ना, पढ़ती हूँ मैं। अरे पढ़ पढ़ पढ़। इंग्लिश में है। ठीक है तो आप पढ़िए। अरे हाई इंग्लिश में है। तो पहले आप पढ़िए, समझिए, फिर मुझे समझाइए। अरे भाई वाह जेठा भाई, घर में ही हो? मेहता साहब बच्चा हुआ आ गए। अरे मोबाइल देखो जरा यार, सुबह से गड़बड़ कर रहा है, ऐसे कुछ ठीक करवाओ यार। वो मैं रिपेयर करवा लूंगा। हाँ। मेहता साहब, टप्पू के स्कूल से लेटर आया है, देखना चाहेंगे आप? ठीक है, देख लेता हूँ। क्या है? जरूर मेरे टप्पू को इनाम मिला होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा इनाम मिला है। अरे भाभी, कंप्लेन से भरा हुआ लेटर है ये, और इनाम में प्रिंसिपल साहब उसे स्कूल से निकालने वाले हैं। क्या? वाह, ये कैसा प्रिंसिपल है? मेरे टप्पू को स्कूल से निकालने वाला है? क्या कन्हैया को गोकुल में स्कूल से निकाला गया था? मैं प्रिंसिपल को श्राप देती हूँ। वो स्कूल का चपरासी है, सारे बच्चे उसे चिढ़ाए और। अरे दया, उसमें प्रिंसिपल बेचारा क्या करेगा? सारी गलती टप्पू की ही होगी। भाभी जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंप्लेंट्स की पूरी लिस्ट है और नीचे लिखा है टू बी कंटिन्यूड। ये टप्पू जो भी करता है होलसेल में ही करता है। जी, और ये भी लिखा है कि क्या क्या नहीं करता है। होमवर्क नहीं करता है, क्लास अटेंड नहीं करता है, और 2 दिन पहले तो किसी मिस परेरा के बालों में च्युइंगम लगा दी उसने। चिंगम के पैसे इसी ने दिए होंगे। तूने दिए थे ना पैसे? हाँ बोल रही है। क्यों दिए पैसे तूने? अब वो दुकान वाला मुफ्त में थोड़ी देने वाला है। अरे जेठा भाई, यहाँ खड़े खड़े मत करो। प्रिंसिपल ने तुम्हें 11 बजे स्कूल में मिलने बुलाया है। 11 बजे? और 11 तो यहाँ बज गए। देख टप्पू, ये पहली और आखिरी बार मैं तुझे बचा रहा हूँ। इसके बाद तेरी शिकायत आई तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जी दादाजी, और कोई लेटर भी नहीं आएगा। कोई फोन भी नहीं आना चाहिए। वो भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने नंबर ही गलत दिया है। सर आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठो। जी आप? मैं टप्पू का पापा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मगर आप तो काफी बड़े लगते हैं। ये ले, बाप तो बेटे से बड़ा ही होता है ना, इतना भी नहीं मालूम? मेरा मतलब है आप तो टप्पू के दादा लगते हैं। अब वो क्या है ना कि मैंने टप्पू को बाप और दादा दोनों का प्यार दिया है। मेरा मतलब आपको समझा नहीं। मैं कहना चाहता था कि 1 मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे को है ना एक भयानक बीमारी हुई थी, और उससे भी भयानक मैंने दवाइयाँ खाई थी, तो आधे बाल चले गए और आधे सफेद हो गए। लेकिन मेरी उम्र 42 साल ही है।
उम्र 42 की, लेकिन नजर तो आते हैं 65 के। मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे तुम्हें भी एक दिन मेरे जैसे टाल पड़ जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि उम्र क्या होती है और नजर क्या आती है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। टप्पू, तो ये तुम्हारे पापा है? हाँ। अरे एक बार बोला तो सही, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए, सारा स्कूल टप्पू की वजह से परेशान है और सारे टीचर्स उसकी शरारतों से हैरान हैं। आपको पता है, उसने मिस परेरा के बालों में च्युइंगम लगा दिया था। उसकी वजह से उस बेचारी को पूरे बाल निकालने पड़े। हाँ तो उसे बोलो विग पहन ले। क्या? अरे इतना ही नहीं, ये लड़का। एक मिनट प्रिंसिपल, तुमने कभी बचपन में शरारत नहीं की थी, मगर। अरे मगर बगर क्या, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया होता तो आज तुम प्रिंसिपल बन पाते? नहीं बताओ मुझे, बताओ। देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इसके बारे में हजारों कंप्लेंट्स आ रही है। ये हद से बाहर जा रहा है। ये होमवर्क नहीं करता है, ये स्कूल लेट आता है। अरे तो क्या करें हैं, क्या करें? अरे इसके वजन से ज्यादा तो किताबों का वजन है। अरे चलते चलते झुक जाता है। अरे ये छोटा बच्चा है, कोई महाबली भीम नहीं है। और तुम लोग बच्चे को स्कूल में डराते हो, धमकाते हो। अरे कोई पठन वसूली करता हो उस तरह से तो होमवर्क मांगते हो। अरे रोज रोज कहाँ से लाएगा ये होमवर्क? अरे क्या झाड़ पे उगता है होमवर्क? और तुम लोग बच्चे से ऐसा व्यवहार करते हो, मैं शिक्षा मंत्री तक जाऊंगा। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो आपके बचपन के दोस्त है, लेकिन वो तो 60 साल के ऊपर है। तो मैंने कब कहा कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ? अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है। और रीटा रिपोर्टर को जानते हो, हमारी सोसाइटी में रहती है। मैं ना टीवी पर भी आपके स्कूल के बारे में कहूंगा। ठीक है। देखिए, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप ही ने तो बात करने के लिए बुलाया था। नहीं, बस आप इतना ही बता देते कि भाई कल से ये शरारत नहीं करेगा, तो फिर मैं। ठीक है, कल से ये शरारत नहीं करेगा, बस। एक मिनट। हेलो, हाँ चेयरमैन साहब, या मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, या आई एम कमिंग। एक्सक्यूज मी। चलिए पापा, हम बाहर इंतजार करते हैं। अरे भाई साहब, अपना प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? मालूम नहीं। टप्पू तू मेरा अच्छा बेटा है ना? तुमको मालूम नहीं है? दादाजी, पापा। क्या बात कर रहे तुम? तुमको मालूम नहीं है प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? नहीं मालूम है भाई। प्रिंसिपल कौन होता है वो तो मालूम है कि नहीं मालूम है? आज मेरा पहला ही दिन है। दादाजी भागो। नमस्ते टीचर जी, आज आपका नौकरी पे पहला दिन है? नहीं, मैं तो बहुत सालों से हूँ यहाँ पे। चलो हाश। तो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? इधर है। थैंक यू। हेलो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। लेकिन आपने ही मुझे बुलाया है। अच्छा, तुम आ जाओ। जी, मैं जेठालाल गड़ा, टिपेंद्र का फादर। तुम्हारे फादर नहीं है? नहीं है ना? तो उनका नाम लेने में क्या शर्म आती है? ऐसा ही है कुछ। क्या मतलब उनका नाम ना ले तो ही अच्छा है। क्यों? अभी जाने दीजिए ना। क्या गेट आउट। ठीक है, मैं लेता हूँ अपने पिताजी का नाम। मेरे पिताजी का नाम है चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। ठीक है, अब जाओ। सर आपने वो सर अरे वो टिपेंद्र की कुछ कंप्लेंट थी, उसके लिए बुलाया है ना? कंप्लेंट उसकी नहीं तुम्हारी है। आप जरा ये पेपर बाजू में रख के बात कर सकते हैं? क्यों? आप दिख नहीं रहे ना। तो बात करने के लिए दिखना जरूरी है क्या? और बिना देखे बात कैसे कर सकते? तो फोन पे कैसे बात करते हो? ठीक है, मैं आपको फोन लगाता हूँ, नंबर दीजिए अपना। मैं फालतू लोगों को अपना नंबर नहीं देता। देखिए, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आप इतनी बदतमीजी से बात। आप मेरी केबिन में ये क्या हो रहा है मिस्टर जेठालाल? देखिए, मैं क्या बताऊं आपको। अभी वो आप बैठ जाइए।
आप मेरी कुर्सी में क्यों बैठे हैं मिस्टर जेठालाल? ओह सॉरी, ये आपकी कुर्सी है। अरे भाई, आप बार बार क्यों बीच में बोल रहे हो? आप बैठ जाइए। मैं जेठालाल से बात कर रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? अरे मुझे क्या मालूम आप कौन है वो। अच्छा ठीक है, आप जो भी है यहाँ किस लिए आए हैं? आपने ही तो बुलाया मुझे। मैंने बुलाया था? क्यों? वो टिपेंद्र की कुछ कंप्लेन है ना। अरे टिपेंद्र की कंप्लेंट के लिए मैंने उसके पापा को बुलाया था और वो यहाँ आ चुके हैं। ये टिपेंद्र के पापा नहीं है। क्या? तो फिर टिपेंद्र के पापा कौन हैं? मैं हूँ। आप? तो फिर ये कौन है? ये मेरे पापा है। अच्छा पापा जी, आप कृपा करके वहां खड़े रहेंगे। तो आप टिपेंद्र के पापा हैं? जी। और ये आपके पापा हैं? जी। अरे आप इतने बुजुर्ग होके झूठ मूठ के पापा बन के यहाँ पे आए, आपको शर्म नहीं आती? देखिए, आपकी इस हरकत की वजह से मैं टिपेंद्र को अभी के अभी स्कूल से रस्टिकेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आप रसीद मत फाड़िए। अरे रसीद नहीं, मैं टिपेंद्र को अभी के अभी स्कूल से निकालता हूँ और पुलिस को फोन करके आपको भी पुलिस के हवाले कर देता हूँ 420 के लिए, समझे? आई एम सॉरी सर। सर, आपको पनिश करना है तो मुझे कीजिए, पर दादाजी को कुछ मत कीजिए। सारी भूल मेरी है, मैं ही दादाजी को पापा बनाकर ले आया था। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, अरे ये तो बच्चा है, भूल तो मेरी है। भूल करने से भूल छुपाना उससे भी बड़ी भूल है। आपको जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। अरे अब इसकी रसीद फाड़ेंगे तो इसके भविष्य का क्या होगा? अभी 1 साल की फीस भी भर दी, वो भी फोकट में जाएगी ना। अरे चुप कर ले गधेड़ा, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब प्रिंसिपल साहब, आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ये टप्पू ने कम से कम सच तो बोला, सबके सामने अपनी भूल मानी। अरे मैं तो कहता हूँ आप इसे माफ कर दीजिए प्रिंसिपल साहब। अरे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पाप को मिटाओ, पापी को नहीं। ठीक है, और ठीक है। देखो टप्पू, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसी गलती की तो वो अपने असली पापा को लेकर आएगा है? प्रिंसिपल। यस। अपन अंदर आए क्या? आप कौन? जेठालाल चंपकलाल गाड़ा। भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है, वाकई। टप्पू, टप्पू, आचार देश का दुश्मन है? ओ जेठालाल, बोलो भिड़े, क्या कंप्लेन है? पढ़ना आता है? ये कंप्लेन है? पढ़ना आता है तो जरा वो पढ़ो। सोसाइटी के बोर्ड पर तुम्हारे टप्पू ने क्या लिखा है, पढ़ो उसे। आचार देश का दुश्मन है। कौन है ये आचार? अरे आचार मतलब जो खाने में खाने के साथ खाते हैं। अथाना? क्या? वही रोटली के साथ तो लाल लाल होता है, वही ना? हाँ वही वही, एकदम चटाकेदार। अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी बहुत खाता हूँ। वो गलत लिखा है, आचार थोड़ी देश का दुश्मन होता है। बदल दो, बदल दो। अरे बदलो क्या बदलो, तुम विषय मत बदलो। टप्पू ने ये जानबूझकर लिखा है। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी अचार का बिजनेस करती है ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ऐसा लिखा है। ये भिड़े, तुम किधर की बात किधर ले जाते हो यार? हैं? देखो तुम होशियार आदमी हो, अच्छा दिमाग है, ये दिमाग को कोई अच्छे काम में लगाओ। और देखो ये छोटी मोटी कंप्लेन अभी बंद करो, कोई बड़ी कंप्लेन हो ना तो ही मेरे पास आने का, ठीक है? एक मिनट
चलो क्या चलो, हाँ चलो क्या चलो। मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देता हूँ जेठालाल, आगे से टप्पू ने मेरा सुविचार बदला या फिर मेरा मजाक उड़ाया तो मैं टप्पू को बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा बस। कौन है? क्या है? अरे देखा, अरे ये टप्पू क्या कम था जो मुझे परेशान करने के लिए अपने पिताजी को ही बुला लिया गांव से। ये भाई मैंने क्या तुझे परेशान किया? अरे क्या चाचा जी, कभी मेरे ऊपर कुल्ली करते हो, कभी धोती निचोड़ते हो। अरे तो उसी वक्त तू क्यों नीचे खड़ा रहता है? समझाओ समझाओ जरा। एक काम करो भिड़े भाई, आप है ना एक कागज लो, उसका 2 भाग बनाओ, एक बाजू टप्पू लिखो, एक बाजू बापूजी लिखो, और उनका नाम के नीचे जितना आपका कंप्लेन है ना ऐसा पूरा कागज भर दो, और महीने के आखिर में मुझे वो कागज दो, एक साथ में मैं दोनों को समझा दूंगा। ओके? अच्छा मजाक सोच रहा है? हाँ मजाक सोच रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सुशिक्षित शिक्षक के साथ अशिक्षित व्यवहार करने की शिक्षा क्या होती है। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पुलिस कंप्लेन करेगा? जाओ जाओ करो। अरे पुलिस के पास है ना सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़े में मगजमारी करने का टाइम ही नहीं है। जाओ करो करो जाओ। पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा जेठालाल। मानव अधिकार आयोग का नाम सुना है? जो ऐसे ही सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़ों का निवारण करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी सजा छोटी नहीं होती, सजा बहुत बड़ी होती है। अब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे बाप का बेटा होने की और एक ऐसे बेटे का बाप होने की सजा क्या होती है। जेठालाल, कम से कम 10 साल। पिछली बार टप्पू की वजह से जेल जाना पड़ा था, लगता है इस बार बापूजी की वजह से जेल जाना पड़ेगा। ये बापूजी और टप्पू का मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी, जरा एक अच्छा सा हेडफोन दिखाएंगे? एक अच्छा हेडफोन दीजिए ना। लीजिए भाई साहब। हाँ, इसे कितने पैसे हुए? सेठ जी को काउंटर पर दे दीजिए पैसे। अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी, बाकी के पैसे लौट आएंगे। भाई साहब, हेडफोन के पैसे नहीं चाहिए क्या? कितना हुआ? ये भी मैं बताऊं क्या? सेठ 600 रुपया। कमाल है। हेडफोन का भाव ही वही है, क्या कमाल अभी उसमें। सेठ जी आपको क्या हो गया है? क्या बताऊं नट्टू काका, ये टप्पू और बापूजी की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। टप्पू को सुधारने के लिए मैंने बापूजी को गांव से मंगाया, तो अभी बापूजी हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अभी बापूजी को सुधारने के लिए गांव से किसको मंगाऊं? पता है अभी टप्पू बापूजी को जेठालाल बना के स्कूल में ले गया था, और मजे की बात तो यह है कि बापूजी भी जेठालाल बन के वापस गए। हाय हाय, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, समझ में नहीं आता है मैं इन दोनों का क्या करूं। सेठ जी, परिस्थिति को सुधारने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नट्टू काका, अगर आपका उपाय काम कर गया तो कल से मैं सूरत दादा के साथ साथ आपको भी एक लोटा पानी चढ़ाऊंगा। बताइए, जल्दी बताइए, उपाय क्या है? आप काले जादू में विश्वास करते हैं? अगर टप्पू और बापूजी सुधरते तो काले क्या, नीले, पीले, हरे, सफेद सब जादू में विश्वास करने लगूंगा। तो मेरे ध्यान में एक बाबा है। किसका? बाबा એટલે बच्चा नहीं, तांत्रिक बाबा।
बहुत ही ज्ञानी, शक्तिशाली, महान काले जादू के ज्ञाता है। उनका कोई नाम है? जिंगुर बाबा। जिंगुर बाबा। ओम ह्रीम जिंगुर बाबा की जय। आओ बच्चा, जिंगुर बाबा के दरबार में आपका स्वागत है। बच्चा, अपना नाम बताओ। जेठालाल। बाबा के दरबार में कैसे आए? गाड़ी से। ओम चामुंडाय महा, मतलब किस काम से आए हो? बाबा, मेरा यहाँ आने का मेन कारण मेरा बेटा और मेरा बापूजी ही है। उन दोनों ने मेरा जीना आराम कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों मुझे अनलकी ड्रॉ में लगे हैं। बाबा, वो दोनों मेरी कोई बात नहीं मानते। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे वो मेरी सब बात मानने लगे और मेरे बस में आ जाए। चिंता ना करो बच्चा, मैं आपको एक चीज देता हूँ। बाबा। बालिके। वाह बाबा। बाबा, मैं ये चीज अपने साथ घर पे नहीं ले जा सकता? ओम चामुंडाय महा, ये चीज मेरी है, मैं किसी को नहीं देता। बालक बालिके, चेंज। ले लो चीज, इसे तकिए के नीचे रख देना। अच्छा। ओम ह्रीम चीम चामुंडाय महा। ओम बेवकूफ, मेरी नहीं, अपने बेटे और बाबूजी के तकिए के नीचे रखना। अच्छा अच्छा, एक मिनट। उससे क्या होगा बाबा? वो दोनों भीगी बिल्ली बन जाएंगे। अरे वाह, लेकिन फिर वापस वो इंसान भी बन जाएंगे ना? बेवकूफ जैसी बातें नहीं करना। भीगी बिल्ली मतलब तुम्हारे बस में आ जाएंगे। इसे तकिए के नीचे रखने के बाद 6-7 घंटे में इसका असर शुरू हो जाएगा। थैंक यू बाबा। और थैंक यू के बच्चे, कहाँ जा रहा है? तकिए के नीचे रखने। ओम चामुंडाय माँ, बच्चा दक्षिणा दो। सॉरी बाबा। कितना हुआ? 1100 रुपया। अरे 1100 क्या बाबा, मैं तो इसके लिए 2000 देने को तैयार हूँ बाबा। थैंक यू बच्चा। थैंक यू बाबा। जय हो जिंगुर बाबा की, जय हो जिंगुर बाबा की। जय बाबा जिंगुर बाबा रे। वाह, थैंक यू। नमस्ते बापूजी। क्या छिपा रहा है? वो दवाई है बापूजी मेरी। दवाई? अरे कैसा ढीला हो गया है तू, ये क्या है? दवाई खा खा कर जी रहा है। जाकर 2 महीना गांव में जाके रहे और कुश्ती कर तो तेरे शरीर में चुस्ती आएगी। बापूजी, इधर काम धंधा छोड़ के मैं गांव में जाके कुश्ती करूं तो फिर क्या कर रहा है? एक बाजू सीधा खड़ा रहे ना। बापूजी, मैं तो एक ही बाजू खड़ा हूँ, आप बार बार घूम रहे इसलिए। फटा हुआ ढोल कहीं का। बापूजी। और सुबह मेरे टप्पू को बोर्डिंग भेजने की बात क्यों कर रहा था? हैं? खबरदार, खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो है। बापूजी, अभी किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है मुझे। कल सुबह होते ही सबके सब मेरे वश में आ जाएंगे। दया, दया। अरे सुनिए, अरे ये क्या है? मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। मुझे पता ही था, आप बाहर से नारियल जैसे हैं पर अंदर से रसगुल्ला जैसे। बताइए ना। अरे छोड़ो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, ये तकिए के नीचे रखने के लिए है। अच्छा, इससे क्या नींद अच्छी आती है?
नहीं, इससे इसका क्या मतलब होता है? मतलब इससे धंधे में बरकत होती है, ऐसा एक बाबा ने मुझे बताया। उन्होंने ही दिया ये, और कहा है किसी को भी मत बताना। आपने मुझे तो बता दिया। उन्होंने कहा है पत्नी को बता सकते हैं। जीवन में अगर सुखी रहना है तो सब कुछ अपनी पत्नी को बता ही देना चाहिए। समझी? अब तू मुझे ये बता, टप्पू कहाँ है? टप्पू तो नीचे है। और बापूजी भी अभी अभी बाहर गए हैं। इसका मतलब इस वक्त घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। तो उसमें इतना शर्मा क्यों रही है? एक काम कर, तू खाना निकाल, तब तक मैं जरा नहा के आता हूँ। जी। कल से मेरी दुनिया बदल जाएगी। कल से कैसी होगी मेरी दुनिया? टप्पू, जी पापा। बैठ, रख दो, हाथ में पेन ले लो। लेकिन पापा, टप्पू पेन से क्रिकेट कैसे खेलेगा? अरे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, होमवर्क करने के लिए बोल रहा हूँ। बेटा खेलने दो ना उसे। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे वैसा ही टप्पू करेगा। गुड, जाओ, वेरी गुड। लेकिन बेटा वो बापूजी, आप बीच में मत बोलिए। आप भजन गाइए, लेकिन बिना आवाज किए। बिना आवाज किए भजन कैसे गा सकता हूँ? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मन में गाइए। ठीक है। ताली का आवाज भी नहीं। गुड। मजा आ गया बाबा, मजा आ गया। जय बाबा सिंगर बाबा की। जय बाबा जय बाबा सिंगर बाबा की। ओहो। ये टप्पू कब लाया? अगर उनको पता चलेगा तो मेरे बाल गोपाल को डांटेंगे। ये टप्पू भी। अब होगी धंधे में बरकत। जय बाबा जिंगुर बाबा की। जय बाबा जिंगुर बाबा की। नाचो। जय बाबा जिंगुर बाबा की। जय बाबा जिंगुर बाबा। हाँ दया, गुड नाइट। जय बाबा जिंगुर बाबा की। मजा आ गया। कल से मेरा जीवन जाएगा बदल। अरे टप्पू, तू अभी भी खेल रहा है? चलो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो। मम्मी, टप्पू को थोड़ी देर और खेलना है। अरे बहू, ये जेठा कहाँ है? मैंने उसे गांव में नाथालाल को फोन करने के लिए बोला था, उसने किया कि नहीं? जेठा, मैं बुलाती हूँ बापूजी, बुलाती हूँ।
प्रणाम बापूजी। प्रणाम दया जी। प्रणाम मेरे बाल गोपाल टप्पू जी।